से 2 लाख रुपए तो खर्च कर दिया, बचेगा क्या उसमें? 10 रुपए भी लगाएं तो 6 से 7 लाख रुपए तो है ही है। ये खीरे के हाँ जी, पौधे हैं। और 35 से 40 दिन के बीच में तो अपना तोड़ाई शुरू हो जाती है, मंडी शुरू हो जाती है इसकी। बिल्कुल, मैं कनाडा जाना चाहता था। आजकल जो अमेरिका से डिपोर्ट हो रहे हैं युवा, उनकी बड़ी चर्चा हो रही है कि वो 70 से 40 से 50 लाख रुपए लगा के अमेरिका गए डोंकी के जरिए, और फिर वहां से वापस आ गए। किसी ने अपनी ज़मीन बेची, किसी ने माँ के गहने बेचे, और किसी ने कर्ज उठाया। लेकिन एक किसान आज हमारे साथ है जो आज से 3-4 साल पहले कनाडा जाना चाहते थे और किसी कारणवश नहीं जा सके। लेकिन उनका ये था कि उनको 1 नंबर में जाना था, 2 नंबर में नहीं, 1 नंबर में जाना था, लेकिन वो नहीं जा सके। तो उसके बाद उन्होंने शुरू की खेती, और खेती में आज वो कह रहे हैं कि मैं ठीक है कनाडा नहीं गया, यहाँ पर मैं उससे बढ़िया पैसे जो है कमा रहा हूँ। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो नाम बताइए, आपका नाम? मैं संजीव कुमार, गांव मिर्जापुर। तो 3-4 साल पहले कनाडा जाना चाहते थे? जी बिल्कुल, मैं कनाडा जाना चाहता था। तो क्या परिस्थितियाँ रही, क्यों नहीं जा पाए? वो सिर्फ कुछ कागजों की कमी रही या क्या था, या एजेंट की कमी रही, और वीज़ा नहीं लगा मेरा, इसलिए मैं ना जा पाया। तो आप फिर क्या बिजनेस आप कर रहे हैं आप? मैं अब अपने खेत में ही अपनी खेती कर रहा हूँ। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से नेट हाउस लगाए हैं 4 एकड़ में, और उसमें मैं अपना खीरे की और अन्य फसलें कर रहा हूँ। क्या कारण है कि आजकल जो युवा हैं खेती से दूर भाग रहे हैं? देखा जाए पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, घर में अगर 5 सदस्य है, 5 में से लगभग 5 ही होते थे, एक आध होता था कोई और काम कर रहा, नहीं तो सभी खेती में होते थे। लेकिन आज क्या है कि एक आधा ही होगा कोई जो अपने खेत में है, नहीं तो सब दूसरे कामों में। क्या कारण लगता है कि दूर जा रहे हैं? अब हमारे युवा जो है वो मेहनत कम करना चाहते हैं और चमक दमक में विश्वास ज़्यादा करते हैं, इसलिए वो चमक दमक देखकर विदेश की तरफ भागना पसंद कर रहे हैं, ना कि अपनी खेती में काम करना चाहते हैं। तो आपने नेट हाउस लगाया है? जी। कितने एकड़ में लगाया है नेट हाउस? ये अपने 3 एकड़ में नेट हाउस है, और अभी आधा एकड़ में और हॉर्टिकल्चर की तरफ से अपना हाईटेक नर्सरी तैयार कर रहा हूँ मैं। उसमें क्या तैयार किया जाएगा? क्या उस हाईटेक नर्सरी में सभी प्रकार की अपनी जो सब्जियां हैं उसकी पौध तैयार होगी। तो देखिए भाई, अभी जो है खीरे के हाँ जी, पौधे हैं। खीरा के जो बीज हैं वो लगाए अभी छोटे हैं, और खीरे की अगर बात करी जाए तो खीरा के जो पौधे हैं कितने दिन में तैयार हो जाते हैं नेट हाउस के अंदर? हाँ देखिए, अपना बीज लगाने से 4-5 दिन में जर्मिनेशन हो जाता है, और 35 से 40 दिन के बीच में तो अपना तोड़ाई शुरू हो जाती है, मंडी शुरू हो जाती है इसकी। 35-40 दिन में फसल तैयार? हाँ, फसल तैयार है। तो सिर्फ खीरे लगाते हैं, कोई दूसरी फसल भी? नहीं, इसमें सभी प्रकार की हो सकती हैं। खीरा लगाएं, शिमला मिर्च लगाएं, टमाटर लगाएं, ये सभी प्रकार की फसलें हो जाएंगी इसमें। तो अगर खर्च की बात करें, पहले तो खीरे के जो आपने पौधे लगाए नहीं, खर्च की बात कर लेते हैं। तो खर्च कितना आता है पूरे इसमें? 30 से 40 दिन का जो प्रोसेस है, 40 दिन के करीब आप बता रहे हैं कि तैयार होता है खीरा जी। तो कितना खर्च आता है उस दौरान? देखिए, सभी कंपनियों का अपना अलग अलग बीज है। जो मल्टी स्टार है वो 7 से 8 रुपए का पर बीज है, और 1 एकड़ में 10,000 बीज लगते हैं, तो 80,000 तो बीज का ही खर्चा हो गया। तो बाकी लेबर का और दवाइयों का लगा के जब तक मंडी शुरू होएगी तो मान लो 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा पर एकड़ पे आ जाएगा। आपने 1.5 से 2 लाख रुपए तो खर्च कर दिया, बचेगा क्या उसमें? देखिए, इसमें ये जैसा बीज की कीमत है उस प्रकार से निकलता भी है, इसकी वो भी है उपज, तो ये 600 से 700 क्विंटल पर एकड़ निकलता है। अच्छा जी। हाँ, और अगर कम से कम एवरेज मंडी की लगाएं, 10 रुपए भी लगाएं तो 6 से 7 लाख रुपए तो है ही है। और बाकी मौके की बात है कि रेट उस टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा निकल जाएगा। यानी मतलब 1 एकड़ से किसान जो है 3 से 4 लाख रुपए बचा सकता है। हाँ बिल्कुल, 3 महीने की फसल में 3 से 4 लाख पर एकड़ बचा सकता है। तो अब नेट हाउस की बात कर लेते हैं। जो नेट हाउस है इस पे क्या खर्च आता है? हाँ, इस पे देखिए 28 लाख के करीब खर्चा आता है इस पे, 1-4,000 स्क्वायर मीटर पे। इसमें 50% सरकार की सब्सिडी है। हाँ जी, हाँ जी, और 50% स्वयं किसान को देना पड़ेगा। अच्छा, यानी कि 14, अगर 28 लाख रुपया रहा, 14 लाख रुपए में आप ये कर सकते हैं। और विदेश जाने में कितने पैसे लगते हैं? विदेश जाने में 40 से 45 लाख है, और उसमें रिस्क, जान का रिस्क भी है। सफल होंगे ना होंगे वो अलग रिस्क है, और काम तो वहाँ भी जाके करना है, और यहाँ से ज़्यादा करना है। तो वहाँ काम तो वहाँ भी शायद किसानी का ही, लेबर का ही काम? हाँ, लेबर का ही है। वहाँ पर जाकर हमने लेबर का लगना पड़ेगा, यहाँ पर हम मालिक हैं,
हम अपने आगे 10 आदमियों को रोजगार देंगे। आपने अपने कितने लोगों को रोजगार मिले आपके मेरे 7 से 8 हार्ड लेबर तो परमानेंट है, बाकी काम के हिसाब से ज़्यादा भी कर लेते हैं। तो खीरे के अलावा और मतलब कौन कौन सी फसल है जो इसमें जो ये ग्रीन हाउस है इसमें लगा के जो है किसान अच्छे आमदनी जो है वो ले सकते हैं? खीरा है, अपना शिमला मिर्च है, बेल वाला टमाटर है, ये सभी फसलें हो जाती हैं इसमें। कहते हैं कि इसमें पेस्टिसाइड बहुत यूज होते हैं। नहीं, पेस्टिसाइड तो इसमें बहुत कम यूज होते हैं। पानी की बहुत ज़्यादा बचत है। सिर्फ 1 एकड़ में अपन ओपन में पानी देंगे तो 15 मिनट का तो पता भी नहीं लगेगा। रास्ता एक खाड़ खाड़ पी जाएगी 15 मिनट के पानी को, और ये 15 मिनट में सारा कवर हो जाएगा। तो देखिए भाई ने खीरे लगाए हैं जी, खीरे के पौधे आए और जो अभी छोटे हैं, काफ़ी छोटे हैं, जो करीब 40 दिन में ये कह रहे हैं कि तैयार हो जाएंगे। और 40 दिन बाद जो है 40 दिन की लगा लो भी कमाई है 3 से 4 लाख रुपए की। एक तरफ तो 40 से 45 लाख रुपए जाके लगा कर विदेश जाना, और फिर ये नहीं पता कि वहाँ पे रहना है या नहीं रहना, या वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और काम तो वही करना है ना लेबर का, तो क्यों ना अपने भारत में रह के इस प्रकार से खेती की जाए। सरकार भी 50% जो है सब्सिडी दे रही है। तो धन्यवाद भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जो मैसेज जो है किसानों को, जो हमारे किसान साथी हैं, उनको क्या देना चाहोगे एक बार? मैं अपने किसान भाइयों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर हाईटेक, जो अब सरकार हाईटेक के लिए जोर लगा रही है, उस पर निर्भर हो, उस पर ध्यान दें और अपना आमदन को बढ़ाएं। तो आपने पूरी बात सुनी भाई भी, जो हमारे किसान साथी हैं उनको सलाह दे रहे हैं भाई पैसे खराब ना करें। 40 से 45 लाख रुपए, अपनी ज़मीन भी बिकती है ना, कर्ज भी उठाना पड़ता है। तो आप यहीं से, अगर आपके पास 30-40 लाख रुपए आपने खर्च करने ही है, तो उससे 13 से 14 लाख रुपए लगा के इस प्रकार का कुछ काम कर ले। इसके अलावा और भी किसान ने बहुत कुछ है, बागवानी कर सकते हैं, दूसरे काम कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से भी रिक्वेस्ट रहेगी भाइयों से, अगर विदेश जाना चाहते हैं तो 1 नंबर से जाएं, 2 नंबर से ना जाएं, और जो है अपने यहाँ पर रहकर जो है बहुत काम ऐसे जो किए जा सकते हैं। धन्यवाद।